यार सबसे मेजर कॉन जो इसका है, जो पूरी दुनिया बात करती रहती है इसके कॉन की, वो तो है मतलब जो वाइब्रेशंस है वो तो है, इसमें फील भी होते हैं बहुत ज़ोर से। मतलब आप थोड़ा भी, आप जैसे ही 40-50 के ऊपर स्पीड पे जाते हो, तो मैं जब शोरूम वगैरह पे भी देखने गया था तब भी मैंने उनको वही बोला था कि भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लो, कुछ भी कर लो, बट मुझे जब डिलीवरी होगी तो मुझे गाड़ी के रिम्स तो ब्लैक ही चाहिए। जैसे मैंने बताया, मेरे को फेयर्ड बाइक्स ही पसंद है और ये सबसे सस्ती और सबसे गुड लुकिंग फेयर्ड बाइक है मतलब मेरे नज़रों में। मेरी हाइट एग्जैक्ट 6 फीट है और गाड़ी पे मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, मतलब बहुत कम गाड़ियां इस सेगमेंट में जो 6 फीट टॉल गाय पे भी सूट होती है। और ये आप देख लो, इसकी बल्कि डिजाइन के कारण काफी बढ़िया लग रही है। एक तो इसका ये क्लियर क्लच और ये विंगलेट प्रैक्टिकली कितने यूज में आ रहे हैं? घंटा कोई यूज के नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट देन आपको ऐसा मिरर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते दिखता है। हाँ, और वो फील भी होता है हाथ पे। सिंगल सिलेंडर बाइक में एग्जॉस्ट कुछ प्लानिंग है? नहीं भाई, सिंगल सिलेंडर में मतलब मैं तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एग्जॉस्ट चेंज। मतलब आई एम, पर वो मैं तब कराऊंगा जब मैं एक्चुअल प्रोग्रेशन कर लूंगा, मतलब 300 से या तो 650 पे चला जाऊंगा या 1000 पे जाऊंगा, तभी होगा वो। क्लासिक गियर जैसी बाइक ऑन करोगे तब। तो दोस्तों, फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू अपाचे RR 310, जो कि सिर्फ 2 महीने पुरानी, अराउंड 2500 किलोमीटर चल चुकी है। और आज डिटेल में इसका जेन्युइन ओनर्स एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हालांकि ओनर बिहाइंड द कैमरा ये आके आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि यार इतने सारे राइवल्स इंडियन मार्केट में, इसी से आपको एक रीबैच्ड मिल जाती है BMW G310 RR। साथ ही में और ऑप्शंस की बात करें, RC 390, Ninja 300, Yamaha R3, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद यही गाड़ी क्यों ली, इस सेगमेंट की बाइक क्यों ली, क्या कुछ जेन्युइन नेगेटिव है, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, माइलेज क्या दे रही है, सारी बातें आज की वीडियो में विस्तार में जानने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली इस बाइक के ओनर प्रत्युष भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो यार ये कलर कौन सा है बता दो। ये भाई इसको बॉम्बर ग्रे कहते हैं। अब कंपनी से ऐसा तो नहीं आता यार? हाँ, वो थोड़ा सा छपरिया होता है क्योंकि वो ना रिम्स रेड कलर के होते हैं इसकी, मतलब जो यहाँ पे स्विंग आर्म का कलर है वही उसके। तो मुझे तो यार ये ब्लैक दिख रहा है, ग्लॉसी ब्लैक। हाँ भाई, वो तो अपन ने कराया है क्योंकि मतलब मेरे साथ तो वैसे ही था। मैंने जब भी इस कलर को फर्स्ट टाइम देखा था तभी मेरे दिमाग में वैसे ही था कि अरे वाह, ब्लैक रिम्स के साथ क्या बढ़िया लगेगा। तो मैं जब शोरूम वगैरह पे भी देखने गया था तब भी मैंने उनको वही बोला था कि भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लो, कुछ भी कर लो, बट मुझे जब डिलीवरी होगी तो मुझे गाड़ी के रिम्स तो ब्लैक ही चाहिए। भाई का कहना ये था कि लाल रिम में तो मैं गाड़ी घर पे नहीं ले जाऊंगा। हाँ भाई, मुझे बहुत दुखता अगर मैं लाल रिम्स को घर पे ले आता तो। अब जैसे कि भाई की भी पहली सेल्फ फंड ड्रीम बाइक है तो काफी खुशी होती है, जैसा कि मैंने भी ली थी। अब मेनली बात करते हैं कि यार यही अपाचे RR 310 क्यों ली। अब इसी की फैमिली में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि मैंने व्यूअर्स को भी इंट्रो में बताया। मेनली Ninja 300, GT 650 जिसका इंस्टाग्राम पर इतना ट्रेंड चल रहा है, हर कोई जिम रैट वही गाड़ी ले रहा है। साथ ही में RC 390 और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मेनली इस सेगमेंट में, फुल फेयर्ड सेगमेंट में, स्पोर्ट्स बाइक को क्यों कंसिडर करा? 2-3 चीज़ें हैं यार। एक तो मतलब मुझे स्पोर्ट्स बाइक ही पसंद है और मतलब फुल्ली फेयर्ड ही पसंद है, तो GT तो यहीं से कट जाती है। और मतलब मैं वैसा वाला तो, मतलब आप भी जानते हो, मैं वैसा वाला तो हूँ नहीं कि हाइप के पीछे भागूँ, तो मुझे वो नहीं करना था। और जो बात रही मतलब बाकी कंपेटिटर्स की, तो जैसे ऑफ कोर्स Ninja 300 या R3 वगैरह पावर वाइज बहुत अच्छी हैं इससे, पर 2-3 चीज़ें। एक तो ओवर प्राइस लगती है मुझे दोनों ही गाड़ियाँ, क्योंकि दोनों ही 5 लाख वाले सेगमेंट में आती हैं और हैं 300 सीसी, तो मतलब मुझे वर्थ इट नहीं लगती। और अगर आप मुझसे कावासाकी के निंजा का पूछोगे तो भाई हरा कलर तो मैं देख नहीं सकता इतने पैसे लगा के। हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स इट्स कावासाकी's कलर, ऑल लव फॉर दैट, बट देन मतलब पर्सनल चॉइस। और इसके बाद जो नंगी बाइक्स आपने बताई है, मतलब जो नेकेड बाइक्स आप बता रहे हो, सॉरी, वो यार नेकेड इज़ नॉट माई थिंग, क्योंकि मैं मतलब जैसे मैंने बताया, मेरे को फेयर्ड बाइक्स ही पसंद है और ये सबसे सस्ती और सबसे गुड लुकिंग फेयर्ड बाइक है मतलब मेरे नज़रों में, तो इसलिए फिर मैंने यही ली। तो कुल मिला के तुम्हारी प्रायोरिटीज को ये बाइक मीट हो रही थी तो कंसिडर कर ली। एग्जैक्टली भाई। अब मेनली यार तुम्हारी हाइट एक बार बता देना और गाड़ी पे एक बार बैठ कर दिखाना। ठीक है भाई। तो मतलब मेरी हाइट एग्जैक्ट 6 फीट है और गाड़ी पे मैं आपको बैठ के बता देता हूँ। मतलब बहुत कम गाड़ियां इस सेगमेंट में जो 6 फीट टॉल गाय पे भी सूट होती है। और ये आप देख लो, इसकी बल्कि डिजाइन के कारण काफी बढ़िया लग रही है। मतलब डिजाइनिंग के मामले में इतने टॉल हाइटेड होने के बावजूद कभी पोस्चर से रिलेटेड या ऐसा कोई इशू नहीं आया? नहीं भाई, पोस्चर से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इसकी जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड है। और मतलब राइडर सीट की बात कर रहा हूँ, पीछे वाली की हम बात करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो जो राइडर सीट है ना वो काफ़ी वाइड है, तो मतलब ऐसा पोस्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो मतलब राइडिंग पोस्चर आता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स टूरर जैसा है। मतलब वो एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा ही एग्रेसिव नहीं है भाई। एग्जैक्टली।
तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मतलब मुझे तो कोई बैक पेन वगैरह तो नहीं होता है इसको चलाने में, तो ठीक है, काफ़ी आप कंफर्टेबल। उतर सकते हो बाइक से। रख दो बाकी मेनली बात करते हैं यार माइलेज की। वैसे जो भी कोई बाइक्स लेते हैं इस सेगमेंट की माइलेज ज़्यादा कंसिडर करते नहीं और ज़्यादा मिलने भी नहीं वाला, बट फिर भी सिटी एज वेल एज हाईवेज पे 2500 किलोमीटर चला लिए, क्या कुछ माइलेज निकाल के दे रही है? यार मतलब इसके TFT में तो 50 भी दिखा देती है वो कभी कभी, बट देन ऑफ कोर्स वी नो कि वो इतना तो नहीं देती है कैसे भी। तो हाईवेज पे अगर मतलब मैं बहुत एब्रप्टली नहीं चला रहा हूँ, ट्रैक मोड पे भी चला रहा हूँ और बहुत एब्रप्टली नहीं भी चला रहा हूँ, तो भी वो 30-35 का माइलेज आराम से निकाल के दे रही है अभी तो। बिल्कुल भी एग्रेसिव गियर चेंजिंग नहीं करी है। नहीं एग्रेसिवली मैं उसको मतलब मैं रैशली नहीं चलाता हूँ, इज व्हाट आई थिंक। मतलब मैं बहुत स्मूथली चलाना प्रेफर करता हूँ। 80-100 बढ़िया क्रूज। हाँ एग्जैक्टली मतलब 30-35 का माइलेज मान के चल सकते हैं आराम से हाईवे पे तो आपको दे देगी वो इतना। और सिटी पे मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि 22 से लेके 26 की रेंज में ऑलमोस्ट ही होता है। 25 तक चले हाँ, जाता है। exactly, बाकी गाइस नो डाउट यार, ये जब से अपडेटेड मॉडल में आई थी लुक्स इसके इतने बढ़िया लगते हैं। बट दो चीजें पूछना चाहूंगा। हाँ। एक तो इसका ये क्लियर क्लच और ये विंगलेट प्रैक्टिकली कितने यूज में आ रहे हैं? घंटा कोई यूज के नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट देन प्रैक्टिकली तो कोई यूज़ के नहीं है ना। वो विंगलेट्स कोई काम के हैं क्योंकि उसमें सिर्फ 3.5 kg का डाउन फोर्स है और इस गाड़ी को विद द पावर दैट इट इज़ हैविंग विंगलेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो वो सिर्फ लुक्स का ही काम करते हैं, दिखती बहुत बढ़िया है उससे। हाँ अब इस सेगमेंट की और कौन सी दूसरी बाइक्स चलाई थी ये लेने के पहले? हाँ भाई, मैंने चलाई है इसके पहले। मतलब मैं क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स लुक्स का तो मैं थोड़ा वैसा था कि हाँ ठीक है मैं चेंज करवा सकता हूँ चीज़ें या ये वो, ऐसा इतना कुछ यहाँ पे कंसर्न नहीं होता है। मैंने दोनों बाइक्स चला के देखी हैं। मैंने R3 भी चला के देखी थी और मैंने निंजा 300 भी चला के देखी थी। ऑफ कोर्स पावर वाइज वो बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें और उसमें। बट देन फिर मैंने बाकी एस्पेक्ट्स देखे, प्राइस से थोड़ा कंपेयर किया ये वो, तो फिर मैंने सोचा कि यही मतलब कहीं भी अंडर पावर फील नहीं हुई? अंडर पावर तो मेरे को ये कहीं फील नहीं होती क्योंकि इसके पहले मैं 150 सीसी की बाइक चला रहा था, तो उसके बाद फिर तो एक बड़ा ही अपग्रेड है ही। हाँ, मतलब मुझे तो मजा। बाकी गाइस यार मेनली बात करते हैं इसके सर्विस एक्सपीरियंस की। बहुत सारे लोगों का सर्विस एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रहा है, तो तुम्हारा कैसा था फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस? यार सर्विस एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने भी रिव्यूज़ वगैरह में काफ़ी सुना था कि TVS का सर्विस एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट गुड। बट देन जिस शोरूम से मैंने इसको उठाई थी वहाँ के जो मतलब इसके पर्टिकुलर मैकेनिक हैं, वो उनका नेचर वगैरह बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा है कि इधर तो फुल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब जब मैं फर्स्ट सर्विस कराने गया था तो बाकी लोगों को प्रॉपर ऐप में रजिस्टर करना पड़ता है, वो बहुत देर वेट करते हैं ये वो, लेकिन मैंने तो बस एक फ़ोन लगाया था और उन्होंने बोला आप तो ले आओ जब आपको लाना हो वगैरह, और बहुत स्मूथली करके दे दी थी। हाँ कहीं ना कहीं मतलब TVS की अभी शोरूम की सबसे एक्सपेंसिव बाइक भी ओन कर रहे हो। हाँ वो तो है। बाकी क्लस्टर पे आपको दिखाता हूँ, सेगमेंट में सबसे फीचर ओरिएंटेड क्लस्टर आपको इसमें मिलता है। तो अब इसमें 4 मोड्स भी मिलते हैं। प्रैक्टिकली ये क्लस्टर काम आ रहा है? हाँ भाई, क्लस्टर तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें मुझे प्रैक्टिकलिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखता विद द साइज ऑफ द स्क्रीन एंड एवरीथिंग। मतलब सब कुछ काफ़ी सॉर्टेड सही है। अब मेनली बात करते हैं लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस की। 2500 किलोमीटर चला ली, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। वन टेक में कौन सी क्या लॉन्ग राइड हुई है, तो एक बार डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर कर देना। कंफर्ट, ब्रेकिंग, हाई स्पीड, स्टेबिलिटी सब। श्योर भाई। यहाँ से मतलब लॉन्ग राइड जो अभी तक मैंने लॉन्गेस्ट करी है वो यहाँ से मांडव तक की थी ना। मांडव इज़ अ प्लेस जो यहाँ से अराउंड 110-120 किलोमीटर्स दूर है। तो मैंने कंटिन्यू ही चलाई थी इसको क्योंकि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा निम्बल है, इज़ व्हाट आई थिंक। मतलब इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है, ना फील होता है चलाने में। तो मतलब बहुत निम्बल है, तो एकदम स्मूथली ग्लाइड करती रहती है हाईवेज वगैरह पे। तो और मतलब ओवरऑल भी मुझे, क्योंकि मतलब दैट वाज द लॉन्गेस्ट दैट आई हैव रिडन दिस बाइक, तो मुझे तो बहुत स्मूथ लग रही थी। तभी मैंने एकदम पूरा क्विक शिफ्टर और सब कुछ भी एक्सप्लोर किया था इसका। तो मतलब ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही मिला था उस राइड पे। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कंफर्ट वगैरह। ओवरऑल सेटिस्फाइड ही हो। मेनली जो इसका बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है बढ़िया वर्क करता है कि नहीं? हाँ भाई, वो तो बहुत स्मूथ है। मतलब ऑफ कोर्स मुझे आपने ही चलाना सिखाया है उसको। हाँ, तो वो तो उसके पहले मुझे लगता था कि अपशिफ्ट्स बहुत एब्रप्ट हैं, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितने RPM पे अपशिफ्ट करना होता है कि वो स्मूथली हो। और जब से वो पता चल गया है तो उसके बाद से तो मतलब अगर उसको 6000-7000 RPM की रेंज पे अपशिफ्ट करो तो बहुत स्मूथली होता है। डाउन शिफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं शुरू से। मतलब ओवरऑल क्विक शिफ्ट तो बहुत अच्छा काम करता है। बाकी गाइज यार मेनली हम नेगेटिव्स की ओर भी बढ़ेंगे, बिकॉज देखो गाड़ी की तारीफ है तो नहीं बोलूंगा, जेन्युइन बातें। भाई ने जो जेन्युइन था ना, जितने सारी अच्छी बातें लग रही थी, जो उसका एक्सपीरियंस था शेयर करा। मेनली नेगेटिव्स की बात करते हैं। हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कौन सी भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है। अब इस बाइक को ओन करते हुए 2 महीने हो गए, क्या कुछ जेन्युइन कॉन्स लगे या ऐसा इंप्रूवमेंट जो कंपनी को करना चाहिए आने वाले टाइम? यार सबसे मेजर कॉन जो इसका है, जो पूरी दुनिया बात करती रहती है इसके कॉन की, वो तो है मतलब जो वाइब्रेशंस है वो तो है इसमें, फील भी होते हैं बहुत ज़ोर से। मतलब आप थोड़ा भी
आप जैसे ही 40-50 के ऊपर स्पीड पे जाते हो आपको ऐसा मिरर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते दिखता है, हाँ, और वो फील भी होता है हाथ पे। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उससे ना बहुत ज़्यादा पाम या रिस्ट पेन भी होता है चलाने में इसको, खासकर अगर आप ट्रैफिक वगैरह में या सिटी वगैरह में राइड कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन मतलब बहुत डिस्कम्फर्ट होती है आपको हाथ में, इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि मतलब नॉर्मली अगर आप और कोई गाड़ी चलाओगे, मैंने और भी गाड़ियाँ चला के देखी हैं, तो उनमें इतना रिस्ट पेन और ये सब नहीं होता है। मतलब इवन इफ दे आर फेयर्ड, वो इतना तो हाथ में दर्द नहीं होता है उसको चला के जितना इसको चलाने में होता है। इवन मतलब GT वगैरह भी हम लोग, जैसे आप जानती हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं उस गाड़ी को भी, उसका पोस्चर इससे भी अग्रेसिव है, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल फील होती है रिस्ट पे इन कंपैरिजन टू दिस। सिटी यूज में हीटिंग से रिलेटेड कभी इशू है कि गाड़ी यार हीट कर रही है? यार एज सच तो हीट नहीं करती है वो यूजुअली, लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हो और बहुत ज़्यादा गियर शिफ्टिंग कर रहे हो, बहुत क्लच यूज़ कर रहे हो वगैरह, तो वो हीट फील होने लगती है फिर। मतलब दैट इज़ दी ओनली टाइम जब ये हीट करती है, अदरवाइज ऐसे हाईवे तो नहीं पता चलता। अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, वैसे क्वेश्चन भी गलत है बिकॉज यार इस सेगमेंट की बाइक्स में कोई भी पिलियन कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं देता, बिकॉज ये गाड़ी खुद के लिए बनी, राइडर के लिए। फिर भी पिलियन सीट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी सी पिलियन सीट है और लिटरली पत्थर जैसी हार्ड है, यहाँ पर देख सकते हो। तो मेनली तो प्रत्युष का ब्रदर ही एज अ पिलियन यहाँ पर बैठता है हमेशा, बट फिर भी एज अ पिलियन अगर तुम भी बैठे हो तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, इज व्हाट आई थिंक। हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये है तो वो बैकपैक करने वाली ही गाड़ी, हाँ, तो मतलब मैं इसको बिठाना उतना पसंद तो नहीं करता हूँ इसके ऊपर। मतलब ऑफ कोर्स मैंने जितने भी लोगों को या जिसको भी बिठाया है इसके पीछे, उसने हमेशा यही बोला है कि इसमें कोई कंफर्ट नहीं है। मतलब मैंने खुद भी बैठ के देखा है जोक्स अपार्ट, और बिल्कुल ही पत्थर है भाई सच में भी। हाँ मतलब पिलियन सीट तो छोड़ दो, पिलियन सीट छोड़ दो, राइडर सीट भी लिटरली पूरी पत्थर यहाँ पर दे दी है। राइडर को तो कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं? मतलब एज सच आपको वैसा डिस्कम्फर्ट नहीं होता राइडर सीट पे, इज व्हाट आई थिंक। मतलब जितना पिलियन पे होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट तो है इसकी सीट में, क्योंकि मतलब कोई कुशनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एब्रप्ट बस एक पीस लगा के दे दिया है कि ले चलाओ। ओवरऑल तो देखो बेसिक हमने सारी बातें कर ली है। कुछ मॉड्स गाड़ी में कराई है, एसेसरीज इंस्टॉल कराई है क्या? नहीं भाई, अभी तो एज सच कोई मॉड नहीं करा है। एसेसरीज तो नहीं कराई है, यहाँ पर स्टिक लग चुकी है। आप अगर बोलोगे तो इंस्टाग्राम का मेंशन में कर दूंगा भाई, आने वाले टाइम पर सोच रहे हैं रील्स बनाने का। बाकी कुछ भी मॉड नहीं करा है? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं करा है, बस हमने कलर ही चेंज कराया है रिम्स। बाकी लोगों का फेवरेट सिंगल सिलेंडर बाइक में एग्जॉस्ट कुछ प्लानिंग है? नहीं भाई, सिंगल सिलेंडर में मतलब मैं तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एग्जॉस्ट चेंज। मतलब आई एम, पर वो मैं तब कराऊंगा जब मैं एक्चुअल प्रोग्रेशन कर लूंगा। मतलब 300 से या तो 650 पे चला जाऊंगा या 1000 पे जाऊंगा, तभी होगा वो। क्लासिक गियर जैसी बाइक ऑन करोगे तब? हाँ मतलब मेनली अब बढ़ते हैं वर्डिक की ओर। ओवरऑल तो गाइस हमने सारी बातें आपको शेयर करने की कोशिश करी है। प्रत्युष एज अ ओनर 2.5 महीने हो चुके हैं, सेटिस्फाइड हो कि नहीं? कोई भी व्यूअर लेने का प्लान कर रहा है, क्या छोटा सा वर्डिक रहेगा? यार मैं तो मतलब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक के साथ। मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब मेरा मेन मोटिव इसको खरीदना लुक्स ही था। हाँ, लुक्स और लुक्स के साथ डिसेंट पावर इज़ व्हाट आई थिंक। तो मतलब ये दोनों बहुत अच्छे से डिलीवर करती है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो मतलब इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस जितना है उतना, मतलब क्योंकि यूनिक है, ये नॉर्मली दिखती नहीं है, और ये कलर में तो रोड पे मतलब मैंने ही आज तक नहीं देखी इसके अलावा कोई भी ये कलर में। हमारे सिटी में सिर्फ 2 बाइक्स और है, वो रेड कलर की है। हाँ मतलब मैंने तो जितनी भी RR 310 देखी है सब रेड ही देखी है, मैंने ग्रे कभी नहीं देखी। मतलब दैट मस्ट बी अ केस कि अगर वो रिम्स देख के नहीं लेते हैं वो लोग, पर मतलब इसका बहुत ज़्यादा रोड प्रेजेंस है लिटरली। मतलब 300 सीसी की बाइक है, लेकिन फिर भी ऐसे अंकल लोग आके पूछते हैं कि हाँ बेटा कौन सी बाइक है, पेट्रोल पंप पे लोग पूछने लगते हैं ये वो। तो मतलब वो मज़ा अलग है, क्रेजी है वो फील तो मतलब काफ़ी इनडिस्क्राइबेबल है। और ओवरऑल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो इस बाइक को लेने का तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग, क्योंकि मतलब नॉट जस्ट फॉर द लुक्स बट फॉर द पावर, फॉर द परफॉर्मेंस इट डिलीवर्स। मतलब काफ़ी सही है ओवरऑल एज अ पैकेज ये बाइक। तो कंपनी को ये भी सजेशन रहेगा कि यार इस कलर ऑप्शन में ब्लैक कलर के स्विचेबल व्हील्स का एक ऑप्शन देना चाहिए प्लीज शोरूम को। नहीं भी दो तो मैं यूनिक लगता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट गाइस, यही था आज का डिटेल्ड ओनर्स एक्सपीरियंस ऑन अपाचे RR 310। थैंक यू सो मच प्रत्युष भाई अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और यार दोस्तों में जो वीडियो बनती है ना बिहाइंड द कैमरा, बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है, तो कुछ क्लिप्स मैं वीडियो के बाद भी लगा दूंगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो तू पीछे रहेगा? बस दिखता हूँ। तो गाइस, इस गाड़ी के चोर जिन्होंने ये गाड़ी चुराई वो फ्रेम में आ चुके हैं। सारी बातें करने वाले हैं कि यार भाई इस पे हाथ कैसे मारा आपने। अब यार राम, ये तो गाइस ग्रे कलर है। क्यों लिया है पता है? इसलिए लिया है क्योंकि पिंक कलर नहीं था। अगर पिंक कलर होता तो मैं तो पिंक ही लेता। आप लड़की हो ना। हाँ। ऑलराइट गाइस,